प्रिय धर्म प्रेमी श्रोताओं को संबोधित श्री काद्या जनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। सत्य पंच परमेष्टि भगवंतों को वंदन नमन। शासनेश प्रभु महावीर को हृदय की अनंत श्रद्धा से भाव वंदन। समस्त गुरु भगवंतों को मेरा प्रणतिपात पूर्वक वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परमात्म तत्व को बारंबार मेरा अभिनंदन मंगल कामना। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं मुंडित वंशी राजा धनद और उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी मंत्री संगश्री के बारे में। आपने पिछली मीटिंग में सुना कि संगश्री जो बौद्ध धर्म का कट्टर था, अंधभक्त था, वो जिन धर्म के सार तत्व को तपपूत चारण लब्धिधारी मुनियों के श्रीमुख से सुनकर और वो धर्म का, जैन धर्म का श्रद्धालु बन गया था, तो उसके बाद मुंडित वंश का इतिहास पूछा था महारानी विमलमती ने, और मंत्री ने भी जिज्ञासा की थी। तो राजा धनद ने मुंडित वंश का इतिहास बताया था कि जब सन्यासी मुनि बन चुके जो श्रीधर थे, क्योंकि उससे पहले पिता यशोधर राजा जो थे और उनके बड़े पुत्र अनंतवीर्य जो मुनि बन गए थे और श्रीधर भी मुनि बन गए थे, दोनों पुत्र पिता के साथ में। तो जब छोटा पुत्र सिंहासन पे बैठा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके कोई संतान नहीं थी, और उस वक्त मंत्री लोगों ने चिंता करके खोज करवाई कि हमारे वंश के जो महाराज और बड़े दोनों पुत्र वो कहाँ हैं, मुनि बन चुके थे, अब वो कहाँ हैं, उनकी खोज करवाई। तब बड़ी चारों तरफ खोजबीन करने के बाद एक गुफा के अंदर श्रीधर मुनि मिले थे, और श्रीधर मुनि ने जो है मतलब उन्होंने बताया था कि पिताश्री और बड़े भाई दोनों ने तो अपना नतिचार संयम पालन करके और वो तो देवलोक को चले गए हैं, और मैं श्रीधर अपनी साधना में हूँ, और उनको प्रभावित करके बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करके मंत्रियों ने उनको जो है राजपाट संभालने के लिए राजी कर लिया था। और जब वो आए थे राजधानी में, राज सिंहासन पर जब वो बैठे थे, तब तो उन्होंने सन्यासी का वेश ही रखा था, और बाद में वो धीरे धीरे सब भोगों में रमने लगे। तो जब वो सन्यासी के वेश में राज सिंहासन पर आसीन हुए थे, तब उनका जो मस्तक था वो मुंडित था।
तो तभी से ये मुंडित वंश चला। उसके बाद उनकी जो संतानें हुई और उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी मुंडित वंश चलता रहा, ये हम सुन चुके हैं। तो ये समाधान पाकर राजा धनत के द्वारा समाधान मिला, तो रानी विमलमती और मंत्री संगश्री बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे आज का दिन तो बड़ा शुभ है, आज तो हमने मुनियों के दर्शन किए हैं और धर्म का तत्व जो है वो हमने समझा है। तो मंत्री जी, कल तुम जैन धर्म की महिमा बताना सबको, कितना अच्छा भाव विभोर करने वाला वो प्रसंग था। तो मंत्री संगश्री ने कहा, हाँ हाँ राजन, मैं तो खुद ही बड़ा चमत्कृत हूँ, बड़ा हर्षित हूँ कि मुझे ऐसे तपस्वी, ऐसे विद्याधारी और विद्याचारण के विद्याओं के धारी जो मुनिराज हैं, उनके मुझे दर्शन मिले और धर्म का तत्व मुझे मिला। तो मैं जरूर कहूँगा, कल सभा में सबको बताऊँगा। हर्षित हूँ, गद गद हूँ राजन, आँखों देखी अवश्य कहूँ, आँखों देखी अवश्य कहूँ, भाग्य से सतपथ पाया है तो क्यों नहीं उसका बखान करूँ, क्यों नहीं उसका बखान करूँ। रोज के जैसे मठ में पहुँचा, रात्रि में फिर संग श्री, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वीणा तट नगरी। वीणा तट नगरी जिसमें धनद राजा राज्य करता था और वहाँ का मंत्री वो बौद्ध धर्म का अनुयायी और रोज मठ में जाता था, उसका तो रोज का नियम था। आज वो जैन धर्म से प्रभावित हुआ था और बड़ा खुश हो रहा था, सरलता थी अंदर में, और वो रोज की तरह से उसके पैर आदत पड़ी हुई थी, मठ में पहुंच गया और मठ में जाकर बड़ा उत्साहित था, बड़ा उल्लसित था। उसने बताया मठाधीश को, बुद्धश्री को, कि भाई देखो देखो, आज तो मैंने बड़ा चमत्कार देखा। अरे महल की छत पर बैठे थे राजा महाराजा महारानी और मैं, और वहाँ पर तो देखो ऐसे मुनि आए, क्या तप तेज से उनका मुखमंडल, कैसा उनका ओज, कैसा उनका आभामंडल चमक रहा था, क्या उनकी तपस्या और क्या उनकी रिद्धि। और भाई मैंने तो है ना बनते जैन धर्म स्वीकार कर लिया। सचमुच जैन धर्म अब तक मैंने नहीं स्वीकारा था, मैं बड़ा घाटे में रहा, सच्चा धर्म तो यही है। और ये बड़ा उत्साह से बता रहा था और सुनते जा रहे थे बुद्ध श्री मठाधीश, और कहने लगे अरे तो मेरा तो हो गया कबाड़ा। अब उन्होंने क्या किया, बातों बातों में जैन धर्म की कमी निकालने लगे और बुद्ध धर्म को सुपीरियर बताने लगे। लेकिन देखो संगश्री अब तो वो सम्यक बन गया था, सम्यक दृष्टि बन गया था। हाँ, ऐसा ही जादू है संकित का, सम्यक्त्व का ऐसा ही चमत्कार है कि सारा का सारा मिथ्या ज्ञान वो सम्यक ज्ञान बन जाता है। तो संगश्री वो हर बात काटता, जो बात बुद्धश्री करते, जो भी सिद्धांत बताते बौद्ध धर्म का, उसको ऊंचा उठाते, और संगश्री उनकी बात को काटकर जैन धर्म को ऊंचा बता देता। बातों बातों में चर्चा चलती और हीन न साबित कर पाए वो जैन धर्म को किसी तरह, जैन धर्म को किसी तरह। राजा मंत्री दोनों जैनी, मेरा क्या होगा ऐसा डरे, मेरा क्या होगा मन में डरे। बिगड़ी बात बने अब भी यदि बौद्ध बना रहे संग श्री, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वीणा तट नगरी। अब वो संगश्री जो
पक्का जैन बन गया है, पक्का सम्यक दृष्टि बन गया है। अब वो तो जैन धर्म की बुराई नहीं सुन सकता बिल्कुल भी। ये सब महसूस किया साक्षात उन्होंने, किसने, बौद्ध गुरु ने। और वो बौद्ध गुरु सोचने लगे अब मेरा क्या होगा, क्योंकि राजा भी जैनी और मंत्री भी जैनी। अभी तक तो मंत्री के हाथ में सारा कारोबार था, सारी व्यवस्था थी, तो मंत्री को मैंने पटाया हुआ था, अपनी तरफ किया हुआ था। राजा भले ही जैनी हो, लेकिन मंत्री मेरी मुट्ठी में था। लेकिन अब तो ये मंत्री भी जैनी बन गया है, अब तो मेरा गुजारा नहीं होगा यहाँ पर, मुझे तो भागना पड़ेगा यहाँ से। पर अभी भी मैं बात को बना सकता हूँ, बिगड़ी बात को मैं बना दूंगा। विश्वास था उसे अपनी होशियारी पर। तो वो बुद्ध श्री जो मठाधीश था ना, तो उसने कोई मन मन में एक षड्यंत्र बनाया, एक योजना बनाई और चुपचाप एकदम मौन हो गया। अब जब मौन हो गया, अभी तो चर्चा कर रहा था और अभी चुपचाप होके मौन होके बैठ गया, तो संघश्री सरल स्वभावी, उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं। वो बड़े सरलता से पूछने लगा, क्यों हो गए गुरुदेव मौनियो, पूछे संघ श्री व्याकुल, पूछे संघ श्री व्याकुल। अच्छा नहीं किया पर छोड़ो अब, लाभ न कहने में बिल्कुल, लाभ न कहने में बिल्कुल। दिन दिन इंद्रजाल में तुमको फांसा, मुझे ये कपट अखरी। मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। चारण मुनि तप तेज की रिद्धि, मंत्री वर सब है धोखा। मंत्री सुनो सब है धोखा, जो तुमने देखा वो केवल एक करिश्मा है विद्या का, केवल करिश्मा विद्या का। पर इससे राजा को फायदा क्या मिला, टोके संघ श्री। मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। अब वो चुपचाप होके बैठा। संघश्री ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे, क्या किसी चिंता में बैठ गए हो, बताओ तो क्या हुआ। कहने लगा, अरे मुझे तो तेरी चिंता हो रही है, तू कितना भोला है, कैसे जाल में फंस गया। नहीं नहीं, मैं कोई जाल में नहीं फंसा हूँ, मैंने तो सोच समझ के जैन धर्म को स्वीकार किया, मेरे तो अंदर में उतर गई वाणी। अरे तू बहुत भोला है रे संघश्री, राजा धनद ने तो तेरे को धोखे में धोखेबाजी की है तेरे साथ। कैसी धोखेबाजी, तू नहीं समझता। देख, राजा ने 72 कलाएं सीखी थी। राजा बनने से पहले राजा ने 72 कलाएं सीखी थी और उसके अंदर हिप्नोटिज्म भी सीखा था, क्या, सम्मोहन की क्रिया। और राजा बड़ा होशियार है सम्मोहन में, नजरबंदी में। तो उसने तेरे को अपनी वो विद्या का करिश्मा दिखाया है, सारा इंद्रजाल फैला दिया। कोई नहीं आए वहां पे, कोई तपस्वी नहीं आए, कोई आसमान में उड़ते हुए, कोई ऐसे कोई मुनि नहीं होते हैं जो आसमान में चलते हैं। तू तो फंस गया धोखे के अंदर। अरे संघश्री, बस मेरे को तो दुख इस बात का हो रहा है कि तेरे को जैन बनाने के राजा ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। देखो तो सही कितना नीच है वो। अब वो संघश्री सुन के हैरान हो गया, लगा, अरे क्या बात कर रहे हो गुरुदेव, राजा इतने दिनों से मुझे बनाना चाहते थे, कई तरह की बातें करते थे, कई तरह के मेरे सामने तर्क रखते थे, लेकिन मैं तो उनकी बातों में नहीं फंसा। पर राजा ने मुझे धोखे से बनाया जैन। चलो, राजा को क्या फायदा होगा, जरा ये तो बता दो मुझे। अब ये बात जब संघश्री ने तर्क किया, वो तो तैयार बैठा था, बौद्ध गुरु तो तैयार बैठे थे। कहने लगे, अरे
फायदा क्या हुआ? तू ये भी नहीं समझता? कब से धनद राजा सोच रहा था कि तू जैन बन जा, लेकिन तू उसके फंदे में आया नहीं। तो अब उसने जादू से, सम्मोहन विद्या से, इंद्रजाल से और अपनी इच्छा पूरी कर ली। तेरे को ऐसे ऐसे चित्र दिखाए, ऐसे ऐसे उसने वो दिखाए, करिश्मे, ऐसे दृश्य दिखाए, और तू उन्हें सच समझ गया। अरे वो सच नहीं थे भाई, सब झूठी बातें थी। इसे तो छोटी बात मत समझ, बड़ा लाभ हुआ है राजा को। तू तो भोला है, जाल में फंस गया है। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा, कुछ नहीं बिगड़ा। कौन कह रहा है? समझ गए ना शास्त्रावक आप? कौन कह रहा है? ये बुद्ध श्री कह रहा है, बौद्ध गुरु। वो चक्कर में ले रहा है संगश्री को, क्योंकि उसको फायदा है ना अगर वो मिथ्यात्वी बौद्ध धर्मी बना रहे तो कहने लगा, अरे तू संभल जा मंत्री, अब भी संभल जा। और ऐसे उसने बातें बना बना के संगश्री को पक्का विश्वास दिला दिया कि राजा दुष्ट है, कपटी है, धोखेबाज है, तुझे बातों में फांसा है। देखा ऐसे कैसे होता है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मैं कोई सच्चाई में और जादू टोने और इसमें मतलब अंतर नहीं कर सकता क्या? तो वो बौद्ध गुरु कहने लगा, बुद्ध श्री देख, वो जादू दिखाते ना कई लोग, मित्रों आपने भी देखा होगा कि कई लोग होते हैं मजमा लगाते हैं, और वो हाथ में कुछ भी नहीं होता, और फिर वो ऐसा कुछ दिखाते हैं, उनके हाथ में जो चीज़ बोलते हैं वही चीज़ आ जाती है। कभी आम आ जाते हैं, कभी कोई फल आ जाता है, कभी कोई पेन आ जाता है, कहाँ से आ जाता है। और फिर वो पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगाते हैं और वो पूरा लंबा मतलब पेड़ बन जाता है, उसमें फल लग जाते हैं। अरे वो सब जादू होता है, वो हाथ की सफाई होती है, कुछ सच्चाई नहीं होती उसमें। तो वो समझाने लगा संगश्री को, बौद्ध गुरु, कि देख तू धोखे में फंस गया है, अब भी समझ जा। और इतना उसको उकसाया, इतना उत्तेजित कर दिया कि गुस्सा आ गया संगश्री को। आखिर को तो पढ़ा लिखा, होनहार, होशियार था, और ऐसे व्यक्ति को जब लगेगी कुछ किसी ने मेरे को धोखा दिया है तो उसको गुस्सा आएगा, उत्तेजना आएगी। तो वही हाल हुआ संगश्री का भी। अब संगश्री जो है जंघा पे हाथ मार के और गुस्से में उबल उबल के क्या कहता है, दुष्ट धनद को मैं जाच खाऊं, बनते सोचो युक्ति कोई, बनते सोचो युक्ति कोई, आधी रात तलक बातें फिर उनमें धीमे धीमे हुई, दोनों में धीमे धीमे हुई, घर आकर आंखें बांधी फिर सुख से सो गया संगश्री, मुंडित वंशी भूप धनद का शासन वेणा तट नगरी। धनद राजा ने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, कोई ऐसी युक्ति निकालो बनते, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मैंने तो आपसे ही धर्म तत्व सीखा है और आप ही मेरे को बचाने वाले हो। अब तो मेरे को इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ मेरा, इसे धनद को तो मैं मजा चखा दूंगा। इसने मेरे को पागल समझा है। कोई ऐसी तरकीब सोचो कि मैं नहले पर दहला, शेर को सवा शेर इसको मजा चखाऊं। अब तो बुद्ध श्री तो बड़े खुश हो गए मन मन में, अरे मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा है। तो अच्छा कोई तरकीब सोचता हूँ, तेरे लिए तो भाई करना ही पड़ेगा, तू तो मेरा भक्त है, तू तो मेरा अपना है। और दोनों मिलकर अपनी खिचड़ी पकाने लगे। अब तो दोनों एक जैसे ही हो गए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो संगश्री था वो सम्यक दृष्टिवान था, लेकिन अब उसकी सम्यक दृष्टि को नजर लग गई थी बौद्ध गुरु की, एकांत प्रेमी की, एकांतवासी की। अब उसने जो है उसको बहका दिया, फुसला लिया, और फिर दोनों कोई ऐसी तरकीब सोचने लगे कि जिससे
संग श्री राजा धनद की तरह से जैनी ना बन सके और बुद्ध धर्म में ही पक्का रहे। फिर दोनों आधी रात तक पता नहीं क्या क्या मंसूबे करते हैं, कोई सलाह करते हैं, फिर वो नहीं ये अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं ऐसा करें, और बहुत संकल्प विकल्प करने लगे। बहुत चर्चा हुई, पर सब धीमे धीमे हुई, चुपके। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं ना। इस तरह से उन्होंने योजना बनाई, षड्यंत्र रचा, और दोनों ने पक्का कर लिया। क्या? अच्छे का निश्चय कर लिया कि हाँ बस इसी अनुसार करेंगे। ऐसी प्लानिंग उन्होंने करी दोनों ने। और फिर ये तो कोई नहीं जान सका कि दोनों में क्या बातें हुई, क्या निर्णय किया, कौन सी योजना बनाई। बस हुआ क्या, आधी रात के बाद संग श्री वहां से उठता है बौद्ध मठ में से और अपने घर आ गया। घर आकर उसने आंखों पे बांधा कपड़ा और आराम से सो गया आराम से। अब क्या होता है, रात के बाद दिन आता है, रात भी बीती, दिन उगा और राजा धनद बड़ा उल्लास से भरा हुआ और अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। राज दरबार सजाया और सभा में बैठा और उसको पूछने लगे उसके सभासद, सेनापति, राजपुरोहित और लोग जो मुँह लगे लोग थे, विद्वान अच्छे, तो वो पूछने लगे, राजन आज तो आपका मुखमंडल बड़ा चमक रहा है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई विशेष बात है क्या? हमें ही बताओ ना, हम भी खुश हो जाएंगे। राजा धनद ने कहा, अरे खुश क्या, मेरा तो रोम रोम खिल रहा है। कल ऐसी घटना घटी है शाम को कि वाह, मैं तो धन्य हो गया। क्या घटना घटी, हमें भी तो बताओ ना। सबने कहा। तो राजा धनद ने बताया, कल हम छत पर बैठे थे और आकाश मार्ग। हाँ, तो धनद राजा ने बताया कि इतना सुंदर दृश्य था और मैं उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। मेरा रोम रोम खिल रहा है कि ऐसे तपस्वी, ऐसे लब्धिधारी, ऐसे विद्याचारण, गंगाचारण मुनि आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे थे और हमने उनको देखा, प्रार्थना करी, विनती करी, तो वो हमारी छत पर ही पधार गए, वहीं उतर गए। और क्या उनका तेज था, क्या उनका वैराग्य था, क्या उनका तप था, क्या उनका आभा मंडल था। और मैं तो उस बात को हमेशा याद कर रहा हूँ। मेरी महारानी भी साथ में थी। अरे महाराज, राजन, आप तो धन्य हो गए, आप तो धन्य हो गए और हम रह गए। सभासद क्या कहते हैं दरबारी लोग, अरे हम रह गए, हम वो आनंद नहीं ले सके। आप तो बड़े सौभागी हो, आपका तो सौभाग्य उदय हुआ। तो राजा ने कहा, अरे मंत्री भी तो हमारे साथ में ही थे और मंत्रीवर ने भी तो उन महाराज गुरुओं के दर्शन किए, मुनिराजों से तत्व सुना धर्म का। अच्छा, मंत्रीवर ने भी तत्व सुना। हाँ, धर्म तत्व उनके अंदर में उतर गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सबने बधाइयाँ दी राजा धनद को और राजा धनद कहने लगे, अरे वो मंत्री जी आए नहीं, क्या बात है, अभी तक तो वो आ जाते थे, आज आए नहीं, समय हो रहा है, चलो थोड़ी देर और देख लेते हैं। मंत्री तो हमसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इतना कहकर राजा धनद ने सभा की थोड़ी कार्रवाई शुरू की। इंतजार करते रहे कि संगश्री आए, अब भी आए। संगश्री नहीं आया, घंटा डेढ़ घंटा और निकल गया। अब राजा ने बुलाने के लिए सेवक भेजे, जाओ मंत्री जी को बुलाकर लाओ भाई। सेवक गए तो संगश्री कहता है, मैं नहीं आ सकता, मेरी तो बहुत पीड़ा है आंखों में, नेत्र शूल हुआ है मुझे, मेरे बहुत तकलीफ है, राजा से कह देना आज मुझे क्षमा करें, मैं नहीं आ सकता हूँ सभा में। देखिए, यही तो योजना बनाई थी बुद्ध श्री बौद्ध गुरु के साथ बैठ के। हाँ, अब उस योजना को प्रैक्टिकल कर रहा है वो संगश्री। तो राजा धनद हैरान हो गए, अरे शाम को तो अच्छा भला था मेरे साथ में और बातें चीतें कर रहा था, अच्छी कर रहा, मेरे से विदा हुआ है शाम को, बड़ा खुश था, ना कोई आंखें तकलीफ थी, ना कहीं तकलीफ थी, इसे अचानक क्या हो गया? अरे बुला के तो लाओ,
यहाँ मंत्री आएंगे, राजवैद्य को बुलाएंगे, इलाज कराएंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे हुआ क्या मंत्री को। लेकिन बार बार कर्मचारियों को भेज रहे हैं, सेवकों को भेज रहे हैं, और संघ श्री फिर से बहाने बना रहा है, नहीं आया नहीं आया। अब आप सोचो साथियों कि संघ श्री क्यों नहीं आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा सभा में, ये भी हम आगे सुनेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, और हम ये बात जानेंगे कि संघ श्री के मन में क्या चल रहा है। राजा धनद उसकी चिंता में है कि मेरे मंत्री को क्या बीमारी लग गई, और संघ श्री वो तो कपट की खान इस समय बना हुआ है, और उस कपट की खान को कैसा फल मिलेगा, कैसे मृषावाद का सेवन करेगा, हाँ हम सुनेंगे नेक्स्ट मीटिंग में सुनेंगे। और उससे पहले जो हमारे नए श्रोता जुड़े हैं, नए जुड़ने वाले श्रोता हैं जिनको मालूम नहीं है, उनको बताना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को आप लाइक पसंद करते हो, अच्छा आपको लगता है मुझे मालूम है, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले, और बेल आइकन को आप दबाएं, क्लिक करें, और जिससे कि नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये आप करेंगे दूसरों को भी बताएंगे। और नेक्स्ट कहानी का मोड़, अगला मोड़, नेक्स्ट मोड़ क्या बनेगा, किधर की तरफ हमारी कहानी मुड़ेगी, और मृषावाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, मृषावाद का पाप, दूजा पाप मृषावाद, किसने सेवन किया, किसने सेवन किया, मृषावाद का पाप किसने सेवन किया था। हाँ सोच के रखना, सोच के रखना, और अगली बार मेरे को बताना किसने झूठ बोला था और उसका क्या फल मिला था। और मृषावाद के साथ में जुड़ा हुआ है प्राणातिपात, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, चोली दामन का साथ है। जो झूठ बोलेगा वो हिंसा से भी जुड़ेगा, क्योंकि झूठ ही तभी बोलता है जबकि कपट होती है मन में, जबकि धोखे की भावना होती है मन में, जबकि किसी को नीचा दिखाने की भावना होती है, जबकि कोई बात छिपाने की होती है, तभी झूठ बोलता है, तो हिंसा से जुड़ जाता है। इसलिए मृषावाद का जो दूसरा पाप है, इसको सेवन करता है इस भव में, तो परभव में उसको दांत की, मुंह की, जीभ की और गले की, यानी स्वर संबंधी, वचन संबंधी, इस तरह की उसको बीमारियां होती हैं, और वो गूंगा बनता है, हकलाने वाला बनता है, तुतलाने वाला बनता है, और बहुत सारे पीड़ाएं भोगता है, क्योंकि झूठ बोला था। झूठ बोलने का बड़ा दुष्फल होता है। तो साथियों, हम सुनते रहें कहानी के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, और इस वीडियो से, तत्व चर्चा के माध्यम से हम सुनते रहें। आगे की कहानी समय पर आएगी, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगी। संबोधिश्री को आज्ञा दें। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।